सेबी की तरफ से मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पर न्यू रूल आने के बाद काफी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने जो अपनी मल्टी कैप स्कीम्स को कन्वर्ट कर लिया था फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। आपको बता दें कि जो सेबी ने मल्टी कैप स्कीम्स पर न्यू रूल लाया था उसके अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड हाउसेज की जोन सी भी मल्टी कैप स्कीम्स थी उनका जो न्यू रूल लागू किया गया था वो ये था कि जो फंड हाउसेज की मल्टी कैप स्कीम्स है उनमें इक्वली एक्सपोजर रखा जाना चाहिए हर एक एसेट क्लास में का, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इक्वली वेटेज है जो पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में रखा जाना चाहिए। और अभी उससे पहले क्या था कि जो ज्यादातर मल्टी कैप स्कीम्स थी उन स्कीम्स में जो है एक्सपोजर रखा जाता था वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स का रखा जाता था और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स का जो है नाम के बराबर है जो एक्सपोजर जो है स्कीम्स में रखा जाता था मल्टी कैप स्कीम्स में। तो सेबी की तरफ से कहा गया कि यहाँ तो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो अगर मल्टी कैप स्कीम्स को रन करना चाहते हैं या तो वो इस रूल को फॉलो करें, नहीं तो वो अपनी स्कीम को बंद कर दें जो मल्टी कैप स्कीम्स हैं, या फिर उन स्कीम्स को जो मल्टी कैप स्कीम्स हैं उनको किसी और स्कीम में कन्वर्ट कर लें। तो इसी के चलते जो है सेबी की तरफ से एक न्यू स्कीम की कैटेगरी लॉन्च की गई थी जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी थी। इस स्कीम के इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है जो फंड मैनेजर चाहे जितना भी एक्सपोजर है जो हर एक इक्विटी क्लास में जो है रख सकते थे, कोई भी बंदिश जो फंड मैनेजर्स के ऊपर नहीं थी कि कितना वेटेज है जो किस एसेट क्लास में रखना नेसेसरी है। तो मल्टी कैप स्कीम्स थी जो काफी म्यूचुअल फंड हाउसेस की स्कीम्स थी उनको कन्वर्ट कर लिया गया था एक फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम्स में। तो काफी फंड हाउसेस ने जो है अपने मल्टी कैप स्कीम्स को कन्वर्ट नहीं किया और उन्होंने जो अपनी मल्टी कैप स्कीम्स का जो सेबी की तरफ से न्यू रूल लाया गया था उसको फॉलो करके जो इक्वली वेटेज रखा गया हर एक स्कीम की कैटेगरी में हर एक एसेट क्लास में। तो और अब जो है एक न्यू फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो मार्केट में आ रही है जो कि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च की जा रही है। फंड का जो इशू है 28 जून 2021 से ओपन हो रहा है। जी हां, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का जो है इशू 28 जून 2021 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि कहीं पर भी निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी से जानकारी ले लेनी चाहिए। तो वो जानकारी आपको कहां पर मिलती है, वो मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसा रहेगा, बेनिफिट रहेगा आपको अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जो है एक न्यूली लॉन्च हो रहा है फ्लेक्सी कैप फंड और जो पहले ही लिस्टेड है फ्लेक्सी कैप फंड्स वो पहले मल्टी कैप स्कीम्स थी, मल्टी कैप फंड्स थे और अभी कुछ टाइम पहले जो उनका नाम कन्वर्ट करके वो फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया है। बट जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये क्या इसमें एडिशनल जो है बेनिफिट मिलेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, फंड मैनेजर किस तरीके से मैनेज करेंगे, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज किया जाएगा, आपको बता दें कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को भी यूज करके जो स्टॉक सिलेक्शन की जाएगी और बिहाफ ऑन बिजनेस साइकिल स्ट्रेटजी यूज करके जो है उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करके भी जो है स्टॉक सिलेक्शन किए जाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है टॉप डाउन अप्रोच स्ट्रेटजी और जो बिजनेस साइकिल काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस का ऑलरेडी एक ऐसा फंड भी है आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। तो चलिए थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच क्या होती है और फंड के बारे में आज हम डिटेल से आपके सामने बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की पोजीशन देखें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो लार्ज कैप के बाद है जो दूसरा नंबर फ्लेक्सी कैप फंड्स का आता है। और अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज भी देखी होगी कि जो लार्ज कैप के बाद है जो फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो है इनफ्लो हुआ है, लोगों ने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है। तो दूसरे नंबर पर है जो लार्ज कैप के बाद है जो फ्लेक्सी कैप फंड्स में ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एनएफओ को जो इशू है 28 जून 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 12 जुलाई 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो एनएवी एप्लीकेबल होती है वो 10 रुपए एप्लीकेबल होती है। स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा और जो स्कीम को मैनेज करेंगे मिस्टर रजत चंदक जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। और जो स्कीम में प्लान्स अवेलेबल होंगे रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान्स हैं जो इस स्कीम में अवेलेबल होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट तो आप इसमें 5000 रुपीज से कर सकते हैं और अगर आप मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं स्टार्ट तो आप 1000 रुपीज से अपनी एसआईपी स्टार्ट मंथली कर सकते हैं।
तो स्कीम में जो है SIP, STP, SWP सारे ऑप्शंस है जो अवेलेबल रहेंगे। तो आप जोन सा भी आपको सुइटेबल हो आपके लिए वो ऑप्शंस जो है आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट होरिजन एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और जो स्कीम का एग्जिट लोड रहेगा, तो अगर आप 1 साल से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देने की नीड रहेगी। और अगर आप 1 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी टाइप का एग्जिट लोड देने की नीड नहीं है। तो आप ये बात ध्यान में रख कर कीजिए कि अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड आपकी इन्वेस्टमेंट पर देना रहेगा। तो अगर हम बात करें कि लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में कितना कितना एक्सपोजर जो स्कीम्स का रहेगा, तो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो 50 to 100% तक का एक्सपोजर है जो स्कीम्स में रखा जा सकता है, और 0 to 50% तक का जो है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है एलोकेशन किया जा सकता है। तो अगर अभी हम देखें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी रहने वाली है वो एम टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टमेंट इन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मार्केट कैप थ्रू एन इन हाउस मार्केट कैप मॉडल। इन्वेस्टमेंट अप्रोच मिक्स ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस रिस्पेक्टिवली। तो जो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को यूज करके जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा अपॉर्चुनिटीज को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज के स्पेस में। टॉप डाउन अप्रोच गोज फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। जो टॉप डाउन अप्रोच होती है वो जनरल से लेके स्पेसिफिक तक जाती है। उसके भी पर जो है जनरल से स्टार्ट होकर जो है स्पेसिफिक मेथड्स पर इंडिकेटर्स तक जाती है। और जो बॉटम अप अप्रोच होती है स्टार्ट होती है स्पेसिफिक से और जो मूव होती है जनरल में। तो ये जो मेथड्स होते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच के, ये पॉसिबल अप्रोचेज होती हैं एक वाइड रेंज ऑफ एंडेवर्स के लिए। तो अगर हम बात करें टॉप डाउन अप्रोच के बारे में, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या क्या इंडिकेटर्स, कौन कौन से मेथड्स देखे जाते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉलिसी रिस्पॉन्स मींस की आरबीआई की तरफ से कोई पॉलिसी इशू की जा रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ग्लोबल मैक्रोज, फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल, फ्यूचर प्रोजेक्ट पाइपलाइन। तो आपको पता होगा कि जब भी आरबीआई कोई पॉलिसीज को गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज इशू की जाती हैं तो उसका भी इफेक्ट जो मार्केट पर पड़ता है, कंपनीज पर पड़ता है, स्टॉक्स पर पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो भी जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है साधारण से लेके जनरल से लेके स्पेसिफिक इंडिकेटर्स की तरफ है जो टॉप डाउन अप्रोचेस को जो है यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें बॉटम अप अप्रोच के बारे में, तो जो बॉटम अप अप्रोच हुआ है जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस में जो है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए काम किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ आउटलुक, अपॉर्चुनिटी साइज, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशंस। सिक्योरिटी सिलेक्शन, स्टॉक विल बी सिलेक्टेड बेसिस वेरियस फैक्टर्स सच एज मैक्रोज, कंपनीज, फंडामेंटल वैल्यूएशन। तो जो स्कीम में सिक्योरिटीज का सिलेक्शन किया जाएगा वो काफी फैक्टर्स को देखकर जो है चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैक्रो इंडिकेटर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक किया जाएगा, कंपनी की वैल्यूएशन को चेक किया जाएगा कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रहेगा जो स्कीम का, द फंड मैनेजर डिसाइड द मार्केट कैप अट्रैक्टिवनेस बेसिस प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। तो जो फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे मार्केट कैप में कौन सी मार्केट कैप, क्रॉस मार्केट कैप में जो है अपॉर्चुनिटीज को जो है देखा जाएगा कि कौन सी इस टाइम अट्रैक्टिव है। और टाइम टू टाइम है जो पोर्टफोलियो में भी रीबैलेंसेस जो है किया जाएगा पोर्टफोलियो का। द फंड मैनेजमेंट टीम आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो जो फंड मैनेजमेंट टीम होगी वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेगी पर्टिकुलर सेगमेंट में। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम S&P BSE 500 यूनिवर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो S&P 500 में आपको पता है कि हर एक टाइप के जो लार्ज से लेके स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स की कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। रीबैलेंसिंग, द लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन विल बी असेस्ड एंड रीबैलेंस्ड ऑन ए पीरियोडिक बेसिस बेस्ड ऑन देयर इन हाउस मॉडल। तो टाइम टू टाइम है जो लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है एलोकेशन रीबैलेंस किया जाएगा। जब भी फंड मैनेजमेंट टीम को देखेगा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहीं पर भी दिखेगी तो जो है रीबैलेंस स्कीम को जो है किया जाएगा स्कीम के पोर्टफोलियो को। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम से जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो आउटफॉर्म कर रही हैं, काफी अच्छी तरह से जो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक से मिल रही हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज थी कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक हैं जो आउटफॉर्म कर रहे हैं।
तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से बेनिफिट है जो फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लेक्सी कैप हो जाती है, क्योंकि अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में किस हिसाब से जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। डाइवर्सिफिकेशन, तो जो स्कीम में है डिवर्सिफिकेशन भी आपको पूरी मिल जाती है, क्योंकि जो है लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में जो है तीनों में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिससे जो पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर जो हमारा रिस्क है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मार्केट कैप की जो कंपनी में है वो इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ऐसे में हमने फ्लेक्स कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हमारा जो पैसा है वो तीनों अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में जो है लगा हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में तीनों में लगा हुआ है। तो जहां से जो है रिस्क भी कम हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन भी आपकी पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट की हो जाती है। रिस्क मिटिगेशन, ए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट सोलली इन लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। तो जो रिस्क भी कम हो जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा पोर्टफोलियो ही डाइवर्सिफाई है तो ऑटोमेटिकली हमारा रिस्क है जो वो भी हमारा जो कम होगा रिस्क। तो जो स्कीम में रिस्क रहेगा वेरी हाई स्कीम में जो है रिस्क रहेगा। और अगर हम बात करें स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो स्कीम की ज्यादा जानकारी के लिए मैं स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्कीम की प्रेजेंटेशन का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उनको भी रीड कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। तो देखिए, जो निवेशक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। मैं 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 5 से लेकर 7-8 साल तक की, उन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। और जो चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, उनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई हो, रिस्क कम हो और अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और जो फायदा उठाना चाहते हो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ग्रोथ का, और जो लार्ज कैप कंपनीज के जब कोई क्राइसिस आए तो उनको भी संभालने का, कि ज्यादा जो पोर्टफोलियो उनका डाउन ना हो, उसकी वैल्यू डाउन ना हो, तो उन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। तो फिर भी मैं एक बार ये कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए, उनके कहने पर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।